हेलो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मलिक प्रैक्टिस पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं लेखपाल का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो हमें इस समय प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतना हम अपने क्वेश्चनों को रिकॉल करने में सक्षम रहेंगे। तो इसी के माध्यम से टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं। तो पहला टेस्ट हमने 45 क्वेश्चन तक किया था। आज हम 46 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। टोटल 1000 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं अगले 7 दिनों में। तो अगर आप 7 दिनों में 1000 क्वेश्चन टैकल कर लेते हैं अच्छे स्कोर के साथ, तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगी एग्ज़ाम में। क्योंकि इस समय सब लोग ना थ्योरी पढ़ने में ध्यान दिए रहते हैं, मगर क्या करना है दोस्तों, थ्योरी तो सभी लोग पढ़ते हैं, मगर हमें प्रैक्टिस करना है, जिससे क्वेश्चन की क्लियरिटी आए। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, उसमें जब क्वेश्चन हम टैकल करते हैं तो उसकी क्लियरिटी नहीं आती है। तो हमें प्रैक्टिस जब हम कर लेंगे, जब 1000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कहीं न कहीं क्वेश्चन हमारी रेंज में रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 46 नंबर से आज हम 100 तक कंप्लीट कर देंगे। हम 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते हैं, 100 क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, एक 50, एक 50, ठीक है? ताकि वीडियो ना ज़्यादा लंबा हो, ना ज़्यादा छोटा हो, जिससे आपको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों? कह रहा है कि वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष जो है 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री के अनुपात के क्या है दोस्तों? तो 46 का नंबर आप लोग, और मेरे कहने से पहले प्लीज़ आप लोग पहले अपना गेसिंग करिएगा, अपना गेस पावर इसमें आज़माइए, ताकि वही चीज़ एलिमिनेट करके आपको एग्ज़ाम में काम आती है। तो ठीक है, एनिमेशन टेक्निक अपने दिमाग में डेवलप करिए कि आपके टेक्निक लगाने से क्वेश्चन सही हो रहा है, गलत हो रहा है, या गलत हो रहा है कितने हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है तो कितना सही हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है टेक्निक अपनाना, क्योंकि सिक्योरिटी क्वेश्चन पूरे सबको नहीं आते हैं। बिना टेक्निक के हम कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, वो आती है किससे? प्रैक्टिस से आती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों? तो 46 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 अपान 43, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री के अनुपात क्या है दोस्तों? तो 47 नंबर का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 190 अपान 325। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर की कुल बिक्री का लगभग कितना परसेंट होगा? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली कहाँ से पूछ रहा है, तो ये पैराग्राफ दिया है, ठीक है? इसी पैराग्राफ से उस क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है? आइए आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि 2015-2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किन वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था दोस्तों? तो ये पैराग्राफ आप ऊपर देख के अनुमान लगा सकते हैं। तो डीआई करके ऐसा को मतलब सिलेबस में दिया है, तो ये वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो कम से कम आई थिंक 15 नंबर के हैं। ये मुफ्त के नंबर होते हैं दोस्तों, बस खाली आपको गेसिंग लगाना होता है कि कहाँ से किसमें ज़्यादा उत्पादन हुआ, किसमें कम हुआ है, किसमें क्या, जिस हिसाब से पूछता है उस हिसाब से हमें टैकल करना पड़ता है, ठीक है? तो 50 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2012 से 2017 के बीच में, ठीक है? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि 2011 की तुलना में 2018 में अ, खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? तो 51 नंबर का जवाब हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, जो जीएस का होता है तो थ्योरी पढ़ के बुक से देते हैं, बट ये जो डीआई होता है ये सामने पैराग्राफ होता है, उसी से हमें निकालना पड़ता है। तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है दोस्तों? तो 52 क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो 52 का जवाब क्या होगा दोस्तों? तो आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? 2017 में सबसे ज़्यादा क्या थी? उत्पादन वृद्धि देखी गई है। 53 नंबर कह रहा है दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था दोस्तों? 53 का जवाब दीजिए। 53 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर कह रहा है 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितना परसेंट की गिरावट देखी गई थी दोस्तों? अब तक ज़्यादा पूछ रहा था, अभी गिरावट पूछ रहा है। 54 का जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20% की गिरावट देखी गई। कितना? 20% की, ठीक है दोस्तों? प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जिनके पास टेस्ट सीरीज वगैरह सब मतलब
होता ना पैसे अफोर्ड करने के लिए नहीं होते हैं, तो उनके तो अपने माध्यम से मैं उन सभी भाई के, उन सभी बहनों के पास में इस वीडियो को मतलब पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो आपके माध्यम से ये सब उन सभी के पास पहुँच पाएगा। तो आप लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों? तो 55 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा कार्यालयी कार्यालयी पत्र नहीं है? जो कार्यालयी पत्र है वो कौन-सा नहीं है? आपसे पूछ रहा है, 55 नंबर का जवाब देना है आपको। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 55 नंबर का, तो ज़रा नज़र डालें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो निमंत्रण पत्र होता है वो कार्यालयी पत्र नहीं होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। 56 नंबर कह रहा है दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा दोस्तों? जो दीर्घ है इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? ज़रा देख लें हम। एक बार नज़र डालते हैं तो इसका आंसर हमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द धन ऋषि धन गा धन आ, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पे चलते हैं। 57 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? निम्न में से कौन सा वाक्य दोस्तों मिश्र वाक्य नहीं है? तो 57 का जवाब देंगे आप लोग। तो 57 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ठीक है? इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो आइए देखते हैं 58 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कितनी वर्तनी सही है? सॉरी, शब्द की वर्तनी सही है, मतलब इसमें से हमें कौन सा सही है वो बताना है। तो आपने आर में पढ़ा ही होगा। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है? 58 नंबर का सी हो जाएगा। 59 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि पनही शब्द का तत्सम क्या होगा दोस्तों? जो पनही शब्द का तत्सम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपाना हो जाएगा। ठीक है? उपाना। आगे 60 नंबर कह रहा है कि तुमको मुझे पढ़ना है, तुमको मुझे पढ़ना है, अशुद्ध अंश को पहचानना है। तुमको मुझे पढ़ना है, इसका अशुद्ध में पहचानना है दोस्तों। 60 नंबर का जवाब देंगे आप लोग क्या? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुमको नहीं तुम्हें होता है। ठीक है? आगे चलते हैं। कह रहा है 61 नंबर पे स्त्रीलिंग शब्द को बताना है। स्त्रीलिंग शब्द है सलाद, सनक, सलाम, सारस। तो 61 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शनक। 62 नंबर कह रहा है कि कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है दोस्तों? अनिक, अनिक मतलब क्या होगा? आप लोग बताइए। 62 नंबर का जवाब अनिक मतलब सेना होता है दोस्तों। क्या होता है? सेनों का जब समूह होता है उसे अनिक कहा जाता है। 63 नंबर पे चलते हैं। 63 नंबर 63 नंबर में कह रहा है कि लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलान करना है। ठीक है? जो लोकोक्तियां हैं दोस्तों उसको सही अर्थों से मिलान करना है। तो आइए सीधे हम टू द पॉइंट बात करेंगे। हाँ, तो 63 नंबर के जवाब पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम इसको मिलान कर लेते हैं थोड़ा। इसका मिलान करेंगे तो जो पहला है वो दोस्तों किस में जाएगा? वो सी में जाएगा। और जो दूसरा है वो किस में जाएगा दोस्तों? वो दूसरा डी में जाएगा। और जो तीसरा है वो जाएगा ए में जाएगा। और जो चौथा है वो जाएगा किसमें? वो जाएगा बी में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 64 नंबर कह रहा है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? जो कौन सी ध्वनि है वो कौन से ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है? ये हमें ऑप्शन में दिया है। इसमें से हमें चूज करना है सही आंसर को। तो आइए देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो जा है वह महाप्राण ध्वनि नहीं है। 65 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो 65 नंबर का जवाब देना है दोस्तों। इसमें से कौन सा हमें फाइल शेयरिंग ऐप्स नहीं है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर फ्लाई जो है वो फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। ठीक है दोस्तों? 66 नंबर पे चलते हैं। जो 66 नंबर क्या कह रहा है? 66 नंबर कह रहा है कि एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती है? जो 66 नंबर है इसका हम जवाब देंगे। तो आइए देखते हैं। दूसरा 4 या 1 या 3 या 2, कितना देंगे दोस्तों? कितना सीट शामिल करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 सीट शामिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस रूप में उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटेड ग्राफिक्स और टेक्स्ट को तैयार करने के लिए डिजाइन किया जाता है?
तो 67 का जवाब आप लोग दीजिए। 67 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंकजेट जो प्रिंटर होता है उसको डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसका? इंकजेट प्रिंटर को। आइए आगे चलते हैं, 68 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 68 नंबर क्या कह रहा है? यदि आप विंडोज ओएस में यूएसबी फ्लैश ड्राइव को फाइल ड्राइव से कोई फाइल डिलीट कर देते हैं या करते हैं तो क्या होता है? ये पूछ रहा है कि जो विंडो ओएस है उसमें यूएसबी फ्लैश ड्राइव से कोई फाइल अगर डिलीट कर दी जाती है तो क्या घटना घटित होती है? तो 68 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह तुरंत अस्थायी रूप से क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अस्थायी रूप से डिलीट हो जाएगी। 69 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 69 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम तरीके से व्याख्या करता है कि सभी डेस्कटॉप आइकन हटाने से विंडोज ओएस में एप्लीकेशन कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन में पहचानना है कि सही पूछ रहा है गलत पूछना है। प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसे हमें बहुत पछताने पड़ते हैं जब क्वेश्चन गलत करके हम आते हैं। आता हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट गलत करते हैं, हम अपने हाथ को मसल के रह जाते हैं कि आता हुआ क्वेश्चन हमें हमें एग्जाम से कट ऑफ से एकदम बाहर कर दिया है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। 10 सेकंड 20 सेकंड ज़्यादा लग जाए, बट ये नहीं वाला जो है इसे चूक होकर के कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। तो 69 का जवाब देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेस्कटॉप आइकन केवल विजुअल शॉर्टकट है, वास्तविक एप्लीकेशन फाइल नहीं है। ठीक है दोस्तों, 70 नंबर पर चलते हैं। 70 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? आइए नजर डालें 70 नंबर पे। 70 नंबर कह रहा है स्केल में चयनित सेल को सक्रिय सेल जो दाई ओर हो की सामग्री से भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आइए देखते हैं 70 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल+R का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 71 पे चलते हैं। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, मुझे लग रहा है, बट मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस का डोमेन नामों में परिवर्तन करता है? तो 71 नंबर का आइए देखते हैं, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनएस। जो डीएनएस है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों 72 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि विंडो में कौन सा फीचर आपको आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों के लिए शॉर्टकट अपनाने की सुविधा देता है? 72 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्विक एक्सेस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि जेड डब्ल्यू माछली और जे प्रेस्पर एकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक कुंजी रहित कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? तो 73 नंबर का जवाब देना है दोस्तों। 73 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, ENIC। ठीक है, ENIC आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी निधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। तो 74 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। 74 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइबर लॉ। क्या हो जाएगा मेरे भाई? साइबर लॉ हो जाएगा। ठीक है, आइए 75 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 75 नंबर क्या कह रहा है? 75 नंबर कह रहा है कि क्वांट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जो क्वांट्रो प्रो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो 75 नंबर का आप लोग जवाब देंगे। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 76 नंबर पे आइए देखते हैं दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फीडबैक अच्छा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं कम से कम 2 बजे रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, केवल आप ही के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग सिलेक्ट हो जाइए। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। उसके बाद कह रहा है 76 नंबर कह रहा है कि मल्टी कोर प्रोसेस और कंप्यूटर सिस्टम पर विचार करें। एक साथ कई स्वतंत्र कार्य निष्पादन करते समय समान क्लॉक स्पीड वाले सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में मल्टीपल कोर होने का प्राथमिक लाभ क्या है दोस्तों? 76 नंबर का आइए देखते हैं क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक साथ कई अलग अलग प्रोसेस को हैंडल और निष्पादित करने की बेहतर क्षमता होती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है?
तो 77 का जवाब आइए देखते हैं क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्ट अल्ट प्लस इंटर कुंजी पर क्लिक करें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसका जवाब हमें देना है 78 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, ये पेड होता है। आगे कह रहा है कि हॉटमेल, जो हॉटमेल है वो शुरू किया गया था दोस्तों, कब शुरू किया गया था। 79 का जवाब आप लोग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1996 में शुरू किया गया था, ठीक है। आइए 80 नंबर पे चलते हैं। 80 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। 80 नंबर कह रहा है कि इलाहाबाद में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। ये जीएस का है दोस्तों। तो आप लोग जवाब देंगे क्या होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सभी लोग ये सभी लोगों को आना चाहिए दोस्तों, ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। जो चंद्रशेखर जी का पार्क है, उन्हीं के पार्क में हम लोग जाते हैं ना टहलने, थोड़ा सा क्या घूमने टहलने उन्हीं पार्क में जाते हैं। तो उनका पहला नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि चंद्रशेखर पार्क जी का नाम जो वर्तमान में है उसका पहले नाम क्या था, तो उसका नाम अल्फ्रेड पार्क था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। 81 कह रहा है कि आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है दोस्तों। तो जो आल्हा है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुंदेलखंड में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 82 नंबर का क्या होगा जवाब। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बात आप ध्यान रखना, जब भी बजट का क्वेश्चन आएगा कभी वो इतने शून्य नहीं देगा। जब भी आएगा क्वेश्चन तो किस तरीके से दिखेगा, जब भी आएगा क्वेश्चन तो उसके आंकड़ों में ऐसे कुछ रहेगा, ना कि 0-0 रहेगा। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन ना आए तो भी, ठीक है दोस्तों। आइए 83 नंबर पे चलते हैं। 83 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, तो हमें बताना है। 83 नंबर का जवाब देना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 88,000 ऋषियों की तपतस्थली संख्या, ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक है, ओके। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का जो मजार है वो देव शरीफ में है। बाकी कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल वो क्या है, मगहर है। बाकी भगवान बुद्ध जी का तो आप कुशीनगर जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों 84 नंबर पे। 84 नंबर कह रहा है कि भारतीय चारा अनुसंधान कहाँ है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि झांसी में है, ठीक, झांसी में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 85 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हमें बताना है कौन सा ऐसा जिला है जो इलाहाबाद के साथ साझा नहीं करता है। जरा हम देखें क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सोनभद्र एकदम डाउन एरिया में है, तो ये हमारा जो इलाहाबाद है इस लगभग सेंटर में देखने को मिलता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, सॉरी, अच्छा 86 नंबर। 86 नंबर कह रहा है कि मिलान करना है दोस्तों, इसमें सही और सही मिलान करना, कौन चीज़ कहाँ से उत्पादन होता है क्या नहीं होता। तो कह रहा है कि काली मिट्टी के बर्तन, और काली मिट्टी के बर्तन दिया है, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल के शिल्पकृत और शीश शिल्पकृत, मुरादाबाद, खुर्जा, फिरोजशाह, निजामाबाद, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आइए देखते हैं क्या होगा। पहले मिला लेते हैं। तो पहले जो अ, जो पीतल है, जैसे सबको पता है, अगर इसमें से एक ऑप्शन पता है तभी हम ट्राई करते देखते होता है। जो पीतल है वो चला जाएगा मुरादाबाद में, ठीक है, वहाँ पे पीतल के सामान ज़्यादा मिलते हैं। और जो शीश वाले हैं वो चला जाएगा फिरोजाबाद। कहाँ जाएगा दोस्तों, फिरोजाबाद है ना, चूड़ियाँ मिलती हैं। उसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। ए पे चलते हैं। जो काली मिट्टी है दोस्तों वो कहाँ जाएगी, वो निजामाबाद जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो चीनी मिट्टी का बर्तन वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा खुर्जा में जाएगा। तो आइए मिलान करते हैं। ए में चौथा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 86 का आइए देखते हैं। 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 4213 हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं आगे। 87 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है दोस्तों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। तो सबको पता होगा, सभी दोस्त खेतों में काम करके तभी जाके इलाहाबाद में अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए निकले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सबको पता है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और एक लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट में जरूर कर दिया करिए, ताकि हमें अपने फीडबैक के बारे में पता चले कि हाँ हमारी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। तो उससे हमें हौसला बढ़ेगा, हमें और करने में काम मजा आएगी, और आपका प्रैक्टिस कराने में और ही ज़्यादा दिलचस्पी होगी, और आपको भी कराने में
क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रही होगी। तो जो मुझे लगता है कि जीएस के काफ़ी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि सब पूछे गए हैं क्वेश्चन जो आपको देख रहे हैं टेस्ट सीरीज में, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं, चलते हैं 88 नंबर पे। कह रहा है किस वर्ष भारत हेतु नाट्य अकादमी पुरस्कार नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? ये अभी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1975 में, जो कि आरओ में पूछा गया था। 89 नंबर पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसे शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी गई? तो 89 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रहीमुद्दीन खान को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 90 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये प्रथम वाले राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम पीएम, सीएम, ये बहुत पूछता है दोस्तों। इसको थोड़ा सा एक बार एक नजर दौड़ा लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। 90 का जवाब देना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यपाल, ठीक है। जो प्रथम राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। ये अभी आर में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी आर से मिला मेरे भाई साहब। तो हमें क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, ये सब हमें पता चलता है कि जो हम टेस्ट सीरीज को करते हैं ना, तो हमारे जब निगाह से गुजरा हुआ क्वेश्चन रहता है, तो फिर जब दोबारा मिलता है ना, तो वो गलत नहीं होता, फिर वो चीज़ हमेशा के लिए हमारे माइंड में बैठ जाती है। अगला कह रहा है 91 कह रहा है कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है, वो किस जनपद में स्थापित किया जा रहा है? 91 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थापित किया जा रहा है। आगे 92 कह रहा है कि लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है दोस्तों। जो लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है वो किस जगह पर अवस्थित है? 92 ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेतवा नदी पर ये लक्ष्मी बांध अवस्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही मिलान करना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्र हैं, और सेकंड कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 11 जलवायु क्षेत्र हैं। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पीसीएस में पूछा गया है दोस्तों। तो 93 का जवाब देंगे, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं सही है दोस्तों, ठीक है। जो आर्थिक क्षेत्र है दोस्तों वो 4 है, ठीक है। और जो जलवायु है वो कितना है? वो 9 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है सुरहा ताल पक्षी बिहार कहाँ है दोस्तों? ये सीधा सिंपल से जवाब बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये है बलिया में। 94 का ऑप्शन जवाब हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद 95 कह रहा है कि नीचे दिए गए व्यक्तियों के सूची समूह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मतलब इनमें से दिया है कौन मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनका जवाब देना है। तो 95 का जवाब हो जाएगा, हमें क्रम लगाना, अच्छा क्रम लगाने को दिया है। तो आइए देखते हैं 95 का जवाब। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, जी है, ठीक है। बी पहले संपूर्णानंद जी हुए थे, ठीक है। उसके बाद सुचेता कृपलानी जी हुई हैं। उसके बाद आ जाते हैं चौधरी चरण सिंह, जो कि लखनऊ में इनका हवाई अड्डे इनके नाम से बना है। उसके बाद लास्ट में आता है कमलापति त्रिपाठी जी, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 96 पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिकता शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, वह वर्ष कितने वर्ष का होना चाहिए? 96 का जवाब होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 वर्ष तक होना चाहिए। कितने वर्ष तक दोस्तों? दोस्तों 14 वर्ष तक होना चाहिए। 97 पे चलते कह रहा है कि काशी तमिल संगम 4.0 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो काशी तमिल है दोस्तों, उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 97 ये तो सबको पता है, जब काशी का नाम आता है तो सीधे हम वाराणसी की तरफ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 98 पे चलते हैं दोस्तों। 98 कह रहा है कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया दोस्तों? बिपिन रावत जी जो 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 प्लेन की दुर्घटना में इनकी मतलब जान चली गई थी, तो उनके नाम से क्या किया जा रहा है? उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। तो 98 का जवाब दीजिए आप लोग। ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है गोरखपुर में किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ दोस्तों? गोरखपुर सैनिक स्कूल में किया जा रहा है, ठीक है। अगली बात, उसके बाद कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एमपीसीई किस जिले में दर्ज किया गया है? तो 99 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गौतम बुद्ध जी के नगर में, यानी गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, पहला टेस्ट यहीं से कंप्लीट होता हुआ। कह रहा है कि भरत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। जो भरत कला भवन संग्रहालय है दोस्तों, 100 नंबर का जवाब देंगे, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा
डी हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा पहला टेस्ट कंप्लीट हुआ। 2 सेक्शन में हमने कंप्लीट कर दिया। हम चाहते तो 1 सेशन में कर सकते थे, बट हम चाह रहे हैं कि ना ही ज़्यादा आपको वीडियो लंबा लगे और ना ही ज़्यादा छोटा लगे। मध्यम वर्ग में रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि जिस तरीके से हम आपके प्रति समर्पण कर रहे हैं इतनी 2 बजे रात को, तो आपका भी हक बनता है कि आपका फीडबैक हमें हमारे लिए अच्छा आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जिसके हिसाब से आपका फीडबैक रहेगा उसी हिसाब से हमें और काम करने के लिए मोटिवेट होना पड़ता है और मज़ा आती है काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, कल हम फिर से लेकर आएँगे दूसरे टेस्ट की तरफ से, सॉरी दूसरा टेस्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे, पहला टेस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये ईजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ, मतलब तीनों सेक्शन इसमें मिक्स किया गया है। तो इसके हिसाब से अगर आपका 75 से लेकर के 80 तक आपके सही हो रहे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके इतना अगर सही हो रहे हैं तो एग्ज़ाम में और पॉसिबिलिटी बनती है कि 2-4 क्वेश्चन और अच्छे से ही सही हो जाए, क्योंकि हमेशा टेस्ट आपको देखा गया है कि टेस्ट को थोड़ा-सा टफ बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों? तो आज का सेशन यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।